हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित एजुकेशन हब। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे प्रतिशतता। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक्स परसेंट का मतलब है x अपॉन 100, जिसमें हम जब भी आपको परसेंट निकालनी होगी तो हमेशा हम 100 में से निकालेंगे। x परसेंट है तो इसको हम लिखेंगे x अपॉन 100। जैसे हम मान लेते हैं 25%, तो इसको हम लिखेंगे 25 अपॉन 100। तो इसको हम 5 से काट लेंगे, 5 5 ज़ा 50 और 5 20 100, और 5 से 20 को काट लेंगे 1 और ये आ जाएगा 4। तो ये हमारा भिन्न बन गई। भिन्न होती है हमारी अंश बटा हर या न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अंश बटा हर, इसको हम न्यूमिनेटर और इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। भिन्न तभी बनेगी जब वो अंश बटा हर की फॉर्म में होगी, तो उसको हम भिन्न बोलेंगे या फ्रैक्शन बोलेंगे। उसको हम भिन्न बोलेंगे या उसको हम फ्रैक्शन बोलेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 500 का 20% ज्ञात कीजिए या फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 500 का मतलब है हमारा ऑफ, इसका अर्थ है मल्टीप्लाई 20%, तो जिसको हम लिखेंगे 20 अपॉन 100। तो इसको अब हम 0 से 0 काट लेंगे, तो 50 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 100। तो 500 का 20% क्या होगा? ये होगा हमारा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35% को भिन्न में बदलिए या फ्रैक्शन में बदलिए। तो ये आएगा 35 अपॉन 100। तो इसको हम 5 से काट लेंगे, 5 7 जा 35, 5 20 100। तो ये आएगा हमारा 7 अपॉन 20। भिन्न होगी जब हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दो वैल्यू आएंगी, तभी हम इसको भिन्न बोलेंगे। तो भिन्न अंश हिंदी में बोलेंगे अंश और इंग्लिश में बोलेंगे हर। तो ये आया हमारा 35% को भिन्न में बदलने पर ये आई हमारी वैल्यू 7 अपॉन 20। पहले हम इसके परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके आगे नेक्स्ट हम थोड़े इसके इजी से हम टफ की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8% को दशमलव में बदलिए। दशमलव को हम डेसिमल भी बोल सकते हैं। तो ये आया हमारा 8 अपॉन 100। अब हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, इसको हम पॉइंट डेसिबल में या दशमलव में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आएगा 0.08। पॉइंट के बाद दो वैल्यू आएंगी, क्योंकि नीचे यहाँ पे 100 है। यदि यहाँ पे 10 होता तो इसका आंसर आता 0.8। तो ये हमारा डेसिमल या दशमलव में कन्वर्ट होके आया 0.08। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4 को प्रतिशत में बदलिए या परसेंटेज में बदलिए। तो ये आएगा 3/4। जब भी बोला होगा परसेंटेज या प्रतिशत में बदलिए, तो हमेशा हम ऊपर वाली वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आएगा, अब हम 4 को 100 से काट लेंगे, तो ये आएगा 25 मल्टीप्लाई 3 75। तो 3/4 को प्रतिशत में बदलने पर ये आया हमारे पास 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक संख्या का 31% 46.5 है तो संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले हम संख्या मान लेंगे, माना संख्या। तो ये मान लेंगे हम x बोला है किसी संख्या का, तो x
का मतलब है हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई या गुणा, x का 31% हो गया हमारा 31/100, बोला है 46.5 के इक्वल है, तो इसको हम 46.5 और यहाँ पे पॉइंट को हटा देंगे तो ये आ जाएगा 10। अब हम इसको सोल्व करेंगे, जब भी इक्वल में होगा तो नीचे नीचे वैल्यू आपस में कट जाएंगी और ऊपर ऊपर की वैल्यू आपस में कट जाएंगी, या हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे 0 से 0 काट देंगे और 31 से हम 465 को काट दें तो ये आएगा 1 और आएगा 15, तो 15 से हम इसको काट सकते हैं, तो यह आया हमारे पास 31x इजकल टू, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास इसको हमने काट दिया, यहाँ पे आया हमारे पास x आया हमारे पास 15 × 10, तो x आया हमारे पास 150। तो संख्या क्या होगी, तो संख्या होगी हमारी x जो हमने माना था, तो x आया हमारे पास 150। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का 40% 12.8 है तो संख्या क्या होगी। तो फिर से हम क्या करेंगे, माना संख्या बराबर है x। अब बोला है यदि एक संख्या का x का 40%, तो 40/100 कर देंगे, बोला ये किसके इक्वल है 12.8 के, तो 128 और नीचे रख देंगे हम 10। x का x गुणा 40/100 इजकल टू 128/10। तो इस जीरो से हम इस जीरो को काट लेंगे और इस जीरो से इस जीरो को काट लेंगे, तो यह आएगा हमारे पास 4x इजकल टू 128, तो x आया हमारे पास 128/4, तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 3 = 12, 4 2 = 8, तो x की वैल्यू आई हमारे पास, x आया हमारे पास 32। तो संख्या क्या होगी, संख्या होगी हमारी 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 24 का 25% प्लस x का 20% इक्वल 16 हो तो x का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन बना लेंगे, 24 का मतलब हो गया मल्टीप्लाई और 25% तो 20/100 प्लस x मल्टीप्लाई 20/100 इजकल टू 16, तो x का मान क्या होगा। तो इसको हम काट लेंगे, 25 1 और 4 से कट गया 100, तो 4 से 24 को काट लेंगे 6, अब 0 से 0 काट लेंगे और 2 से हम 10 काट लेंगे 1 और 5, तो यह आया हमारे पास 6 प्लस x/5 इजकल टू 16। अब x को हम लेफ्ट साइड ही रखेंगे, x/5 इजकल टू 16 - 6। जब भी कोई वैल्यू इक्वल से दूसरी तरफ जाएगी या अपोजिट हो जाएगी तो उसका साइन हमेशा चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 6 प्लस के थे तो यहाँ पे हो गए माइनस के, जब हम इसको इक्वल के दूसरी साइड लेके गए तो ये आएगा x/5 इजकल टू 10। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x आया हमारे पास 50, तो x का मान कितना होगा, x आया हमारे पास 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 600 का 43% प्लस 300 का क्वेश्चन परसेंट इजकल टू 500, तो इस क्वेश्चन का मान क्या है, जिसको हम x मान लेंगे, यहाँ पे इसको हम x मान लेंगे तो हम बनाएंगे 600 गुणा या मल्टीप्लाई 43/100 प्लस 300 का
इसको हम x मान लेंगे तो x अपॉन 100 इजकल टू 500 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 काट लेंगे, 2 0 से 2 0 काट लेंगे, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8 258 प्लस 3x इजकल टू 500। तो x को हम इस साइड ही रहने देंगे, लेफ्ट साइड 3x इजकल टू 500। इस 258 को हम इक्वल से दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 258, तो इसको हम माइनस कर लेंगे 3x इजकल टू 242। अब x की वैल्यू हम निकाल लेंगे 242 अपॉन 3, इसको हम डिवाइड कर लेंगे 3 8 0 26 तो ये ऐसे ही चलता रहेगा 80.666। तो x आया हमारे पास 80.66, या हम इसको बार भी लगा सकते हैं ऊपर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इजकल टू 80.6। तो x की वैल्यू आई, या क्वेश्चन मार्क जहाँ पे दिया था इसकी वैल्यू आई हमारे पास 80.66। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की मासिक आय में पहले 15% वृद्धि हुई तथा फिर उसमें 5% की कमी हुई, उस व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत का नेट बदलाव हुआ है? तो सबसे पहले हम देखेंगे, एक बार हमें वृद्धि दी है और एक बार हमें कमी दी है और 2% दी हुई हैं हमें। तो इसके लिए हम एक फार्मूला देखेंगे, x प्लस y प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो x मान लेंगे हम 15। जब भी हमें वृद्धि दी होगी तो उस वैल्यू को हम प्लस में रखेंगे, तो x आएगा हमारा फर्स्ट वैल्यू और y आएगी हमारी, जब भी कमी बोला होगा तो उसको हम माइनस में लेंगे तो -5। अब इसको हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो ये आएगा 15 - 5 प्लस 15 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 100, तो ये आएगा 10। अब प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो ये आएगा -75 अपॉन 100, तो ये आएगा 10 माइनस 0.75, तो इसको हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 9.2%, 25%। जब भी हमारी वैल्यू प्लस में आएगी तो इसका मतलब होगा हमें वृद्धि हुई है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत का नेट बदलाव हुआ है? तो ये हुआ है हमारे पास 9.2% वृद्धि। तो ये आएगा इसका 9.25%। साथ साथ में वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, और इस वीडियो पे लाइक कमेंट ज़रूर करें। अब देखेंगे हम क्वेश्चंस। किसी गाड़ी का मूल्य पहले 10% बढ़ाया जाता है तथा कुछ समय पश्चात ही 5% और बढ़ा दिया जाता है। गाड़ी के मूल्य में होने वाली कुल वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो फिर से हम वही फार्मूला लगाएंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। जब भी हमें पूछा हो कुल कितनी वृद्धि हुई और 2% हमें दी हों, अब बोला है 10% बढ़ाया जाता है तो x आ गया हमारा 10। अगर यहाँ पे कमी बोला होता तो हम इसको -10 लिखते। अब बोला है y 5% बढ़ा दिया जाता है तो ये भी हम प्लस में लिखेंगे 5। अब इस फार्मूले में हम x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, 10 + 5 + 10 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 100, तो ये आएगा 15 + 50 अपॉन 100। 0 से 0 काट ली हमने, तो ये आएगा 15 + 0.5
तो ये आएगा हमारे पास 15.5%। ये हमारा हमारी वैल्यू जो है वो प्लस में आ रही है, तो कितनी परसेंट की वृद्धि हो रही है? 15.5% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? अब सबसे पहले हम क्वेश्चंस में जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम देखेंगे ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। अधिक है तो क्या करेंगे, हम 25 को रखेंगे हम ऊपर, और जब भी अधिक बोला होगा तो 100 में से 25 प्लस कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। तो ये आएगा 25/125 मल्टीप्लाई 100। तो 25 से हम 125 को काट लेंगे तो ये आएगा 5, और 5 से हम 100 को काट लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 20। तो हमारे पास आंसर आया 20%। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो ये कम है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी परीक्षा में अजय के अंक विजय के अंकों से 20% कम हैं तो विजय के अंक अजय के अंकों से कितने प्रतिशत अधिक हैं? तो अब बोला है 20% कम हैं, तो क्या करेंगे, हम 20 रखेंगे हम ऊपर, और बोला है 20% कम हैं तो 100 में से 20 कम कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये आएगा 20 इसको हम माइनस कर लेंगे 80 मल्टीप्लाई 100। तो 0 से 0 काट लेंगे, 0 से 0 काट लेंगे तो 2 से हम 8 काट लेंगे, 4 5, और 4 से हम 20 काट लेंगे 5। तो ये आया हमारे पास 25%। तो विजय के अंक अजय के अंकों से कितने प्रतिशत अधिक हैं? तो अधिक हैं 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है तो संख्या क्या होगी? तो देखेंगे हम 40 का 15%, तो 14 मल्टीप्लाई 15/100 किसी संख्या के 25 x के या का मतलब है मल्टीप्लाई x का 25% से 2 अधिक है इक्वल टू 2। अधिक का पता हम कैसे लगाएंगे? अधिक का पता लगाएंगे हम माइनस करके। तो 40 का 15% हो गया 15/100 माइनस किसी संख्या के x के 25/100 इक्वल टू 2। तो अब हम इसको काट लेंगे, 0 से 0 काट लेंगे, 1/4। तो ये आएगा 60/10 माइनस x/4 इक्वल टू 2। तो अब हम इस 0 को इस 0 से काट लेंगे तो यह आएगा 6 माइनस x/4 इक्वल टू 2। तो माइनस, तो अब हम क्या करेंगे, हम माइनस x/4 इक्वल टू 2। अब हम इस 6 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का -6। तो माइनस x/4 इक्वल टू -4। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस x इक्वल टू -16। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो x आएगा हमारा 16। तो
संख्या क्या आई हमारे पास निकल के, x जो हमने मानी थी किसी संख्या के, तो किसी संख्या के हमने माना था x, तो कितना आया, तो संख्या क्या होगी, तो संख्या होगी हमारी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है 360 का 30% माइनस 280 का 10% इजकल टू 800 का x% है, तो x का मान है। तो क्या करेंगे, 360 मल्टीप्लाई 30/100 माइनस 280 मल्टीप्लाई 10/100 का अर्थ है या मतलब है मल्टीप्लाई, और 10% तो 10 को हम 100 लिख दिया, इजकल टू 800 का x%, तो x/100। अब हम देखेंगे जो वैल्यू कटेगी उसको हम काट लेंगे, 0 से 0 काट लेंगे, 0 से 0 काट लेंगे, तो ये आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करके 90 और 18, ये आएगा 108 माइनस, अब 0 को 0 से काट लेंगे और 0 को 0 काट लेंगे, तो ये आएगा 28 इजकल टू 800। अब 0 से 0 काट लेंगे, 0 से 0 काट लेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 8x, तो इनको अब हम माइनस कर देंगे, तो ये आएगा 80 इजकल टू 8x, तो x को हम लेफ़्ट साइड ले जाएंगे, तो 8x हो गया हमारा 80, तो x आ गया हमारे पास 80/8, तो 8 से हम 80 काट लेंगे 10, तो x आया हमारे पास 10। x की वैल्यू क्या आई, तो x का मान होगा हमारे पास 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वर्ग देखेंगे। वर्ग होता है हमारा स्क्वायर, जिसकी सारी भुजाएं या जिसकी सारी जो लेंथ और ब्रेथ जो होगी उसकी वो इक्वल होगी, जिसको हम स्क्वायर बोलेंगे। तो स्क्वायर की सभी भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होंगी। यदि एक में 10% की वृद्धि हुई तो दूसरी में भी 10% की वृद्धि होगी। तो देखेंगे x आएगा हमारा, बोला है 10% की वृद्धि, तो x लिखेंगे हम 10 और y भी हम लिखेंगे 10। अब इस फार्मूले में पुट करेंगे x प्लस y प्लस x बाई अपॉन 100। अब हमने दूसरी लेंथ भी हमने 10 ली है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं जो हैं वो आपस में बराबर होंगी। ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। तो उसके क्षेत्रफल को बोलेंगे हम एरिया। एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो x आएगा हमारे पास 10 प्लस 10 प्लस x है 10 मल्टीप्लाई 10/100, तो यह आएगा 20 प्लस 100/100। इसको हम काट देंगे तो हमेशा यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 100 में से 100 कटा तो ये 0 कभी नहीं आएगा, ये आएगा हमारे पास 1। तो 20 प्लस 1 हुआ 21%। तो वर्ग की भुजा और उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, उसका एरिया कितना प्रतिशत बढ़ गया, एरिया बढ़ गया उसका 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आयत होती है हमारी, जिसको हम बोलेंगे रेक्टेंगल, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होगी लेंथ और ब्रेथ। ये 10% की वृद्धि हुई तो इसमें भी 10% की वृद्धि होगी।
यदि चौड़ाई में 10% की कमी होती है तो इसमें 10% की कमी आएगी, तो इसमें भी 10% की कमी आएगी। तो देखेंगे हम फार्मूला देखेंगे x प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100। तो पहले बोला है 10% की वृद्धि, तो x लेंगे हम प्लस के 10। अब दूसरी बार बोला है चौड़ाई में 10% की कमी, तो बाई आएगा हमारे पास -10। अब इसको हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे, तो ये आएगा 10 -10 प्लस 10 माइनस मल्टीप्लाई -10 अपॉन 100। तो अब इनको हम माइनस कर देंगे तो ये आएगा 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 100 अपॉन 100। तो 100 में से 100 को हम कट कर देंगे तो यह आएगा 1। तो यह आएगा माइनस का 1, तो इसको हम माइनस का 1 नहीं लिखेंगे। तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा 1% की कमी। तो इसके क्षेत्रफल या एरिया पर कितने % का प्रभाव पड़ेगा, 1% की कमी हो जाएगी। आज मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस करवाए हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप मेरी वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।